प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और सवालात का सिलसिला जारी था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से बहुत सारे सवालात शायद प्रोग्राम में शामिल ना किए जा सके, लेकिन ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें भी कुछ मामलात ऐसे हैं जो ज़ेर बहस आएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको पहले खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद उनसे मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल और दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे मेहमान अनवर खुर्शीद साहब जो तज्ज़ियाकार हैं, आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी मदू करने का। दूसरी हमारी मेहमान रेहाना अजीज़ साहिबा जो कि एक समाजी कारकुन हैं, सोशल वर्कर हैं, उसके अलावा आपकी बहुत सारी खिदमत हैं और ख़ास तौर पर तालीम के शोबे में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। रेहाना अजीज़ साहिबा को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अनवर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किया जाएगा और वक्फे के दौरान आपने गुफ्तगू सुनी, बात हो रही थी मईशत के हवाले से और खदशात लाहक हैं, सवालों के जवाबात जो हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है, मेरा ये ख्याल है। हो सकता है मैं अपनी राय में गलत हूँ। आप जो अब तक गुफ्तगू हुई है या मईशत के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उससे मुतमईन हैं, अपनी राय दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, अभी जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साक डार साहब ने अभी गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने कुछ दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो उन्होंने कहा जी 170 अरब जो हैं उसके टैक्सेस लगाए जाएंगे, और दूसरी बात उन्होंने की है कि IMF के साथ हमारा मायदा तकरीबन तकमील को पहुंच गया है। तो IMF के जो मायदा हुआ है वो उन्होंने उसको शायद क्लियरली बताया नहीं है कि हुआ क्या। अच्छा, मैं इस गुफ्तगू के दौरान जब ये हम बात कर रहे हैं तो ये ऐलान किया गया, इससे पहले भी जब मौसूफ स्क्रीन के ऊपर आए थे तो एक ख़बर लेकर आए थे। इस वक्त जो ख़बर लेकर आए वो ये कि पेट्रोल और डीज़ल के ऊपर 10-10 रुपये जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। जी, अपनी गुफ्तगू जारी। जी, अभी वो क्या तो 5-5 रुपये रहे थे जो मैंने सुना था उनकी ज़ुबानी के 5 रुपये बढ़ाएंगे तो 10 रुपये कह दिए। वो लीवीज़ में पहले बढ़ाए हुए थे, कोई उसको बराबर करने के लिए उन्होंने बढ़ाए हैं। जी, तो असल में जो IMF के साथ मायदा है उसके ऊपर एक मसला बहुत ही गंभीर है। जी, एक तो उनके साथ मायदा तय पाने का मतलब ये नहीं है कि पैसे आ गए हैं, मतलब ये है कि पैसे आएंगे, और वो हैं 1 अरब 10 करोड़ डॉलर। ठीक है, 1.1 बिलियन जो आना है वो जब तक आएगा वो एक ही रह जाएगा, उसकी वैल्यू एक ही रह जाएगी। बल्कि जब वो पहुंचेगा हमारे पास, अगर 2 महीने अगर 3 महीने मार्च में या अप्रैल में आते हैं वो पैसे, तो वो पूरे का पूरा निज़ाम पहले से हम इतना एक्सपेंड कर चुके होंगे कि हमारे किसी काम का नहीं होगा। ठीक है। और शराइत क्या हैं, शराइत खुल के वज़ीर ख़ज़ाना साहब बताएं कि किन शराइत पे पैसे दिए हैं। कोई भी शख्स किसी को कोई पैसे देता है तो वो ये देखता है कि तुम वापस कैसे करोगे। ठीक है। तो वो बताता है कि मेरी इतनी सैलरी है या मेरा ऐसा कारोबार है, या जैसे आप छोटे से छोटा 10,000 का कर्जा लेने बैंक से जाते हो, सबसे पहले वो एक आपसे ये पूछते हैं कि वापस कैसे करोगे। खुद तज्जिया करते हैं वो कि इसकी सैलरी कितनी है, क्रेडिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड क्या है, कितना इस्तेमाल करता है, इसके पास क्या है। बिल्कुल या ठीक है। दूसरे बड़े कर्जे पे आप जाते हैं तो कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी के कागज़ हमारे पास जमा कराओ, इतना जेवर है जो सोना है वो हमारे पास जमा कराओ, उसके बदले में हम आपको देते हैं। और तीसरा जो और उसके ऊपर जो वापस करना होता है वो सूद होता है। वो जो मर्जी कह लें आपको, जो पैसे वापस करने होते हैं वो सूद होता है। ठीक है। तो ये अभी इन्होंने नहीं बताया कि इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बेची हैं पाकिस्तान की कर्जा लेने के लिए। ये इनको खुल के बताना चाहिए कि जैसे हम तो र्यूमर्स हैं कि एयरपोर्ट बेच दिए, पता नहीं स्टील मिल बेच रहे हैं, पता नहीं PIA बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ज़माने आप समझ लें कि शुरू से जारी है कि प्लेज कर देते हैं, मोटरवेज़ आपने प्लेज की, माजी में ये सब कुछ किया। तो ये आवाम से बात अब कोई ढकी छुपी नहीं है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये इनके जो राब्ते हैं, खैर आवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका होता है। मैं साफ़ लफ्ज़ों में इसलिए कहता हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए बात कि आवाम ही बेवकूफ़ बन रहे हैं ना, नतीजा इसमें यही निकलता है। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं इनको कैसे पता था कि ये डील हो जाएगी तो उसके नतीजे में इतने पैसे बढ़ाए जाएंगे, जिसकी वजह से 2 दिन से पूरे मुल्क में पेट्रोल का बहरान है।
مصدق ملک صاحب بار بار ٹی وی پر آ کر مختلف اعلانات کر رہے ہیں کہ وہ لائسنس کینسل کر دیں گے. ہونا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, ماضی میں کچھ نہیں ہوا, اب کیا کریں گے؟ تو ان کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور پیسے جو ہیں وہ بڑھائے گئے ہیں. تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے. دیکھیں ان کی جو پریس کانفرنس ابھی تھی یا پچھلے چند دنوں میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایک انسرٹنٹی ہے معیشت کے بارے میں, انڈسٹری میں, اور جو کاروبار ہے ہمارا جتنا بھی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا بزنس, اس بزنس کے اندر ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے کہ میں پیسے لگاؤں یا ہم پیسے لگائیں یا نہ لگائیں, اس کا ریٹرن ہوگا نہیں ہوگا, باہر سے پیسے منگوائیں نہ کریں, رک جاؤ یار تھوڑا ٹھہر جاؤ. تو دیکھیں اس ساری چیزوں کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں, خاص طور پہ لوگوں سے مراد ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے یا اور ہمارے بڑے بزنس مین ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایڈہاکزم پہ چل رہا ہے اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایڈہاک پہ ہے. یہ پرماننٹ گورنمنٹ نہیں ہے, نہ صوبوں میں, نہ شاید صوبہ سندھ کی بات کر لیں تو ایک گورنمنٹ چل رہی ہے پرانی ہے, یہ پرماننٹ لگ رہی ہے. باقی جو ہماری تین گورنمنٹس ہیں اور جو ہماری اصلی گورنمنٹ ہے فیڈرل کی, وہ ڈھاک پہ چل رہی ہے. یہ اس وقت تک, ایک سیکنڈ لوں گا, اس وقت تک یہ معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایک بالکل پورے پاکستان میں ساری اسمبلیوں کے فیئر اور فری اور بالکل پاک شفاف قسم کے الیکشن نہیں ہو جاتے. اس کے بعد جو بھی آ جائے پھر ہمارے معاملات صحیح ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بظاہر اس کا حل نظر آتا ہے. جی رائنا صاحبہ, اب میں چاہوں گا ذرا اپنی جو آپ کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے, بھی کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا کوئی ایوارڈز وغیرہ کا بھی انعقاد کروانے جا رہی ہیں, کیسے خیال آیا اور کیا مقصد ہے اس کا, یہ ذرا فرمائیے. جی یاسر, اس کا خیال کیسے آیا؟ خیال ایسے ہی آیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں آدمیوں کو بھی عورتوں کو بھی, کسی نہ کسی ان کے کام کے سلے میں کہ جو انہوں نے اچھا کام کیا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو ایک ویسے ہی جنرلی آئیڈیا مجھے آیا تھا کہ دیکھیں نامی گرامی لوگوں کو جن کو ملے آ رہے ہیں, ان بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کو بہت سارے مل چکے ہیں, جنہوں نے کام کیے ہیں اچھے, اور واقعی ان کا کام اچھا ہے. لیکن مجھے ایک خیال ایسا آیا کہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ رہنے والی خواتین نے بہت اچھے کام کیے ہیں. ان کی لائف اتنی مشکل ہے اور ان علاقوں میں ان کے پاس ریسورسز کہاں ہیں, ان جگہوں پہ رہ کر انہوں نے بہت اچھے کام کیے, لیکن وہ فرنٹ پہ نہیں آئے, وہ سامنے نہیں آئے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, مطلب زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ ان خواتین کو بھی ہم اپریشیٹ کریں, ان کے کام کو اپریشیٹ کریں. یہ ایوارڈ کیا ہے, ایک چھوٹی سی چیز ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اس طرح کے علاقوں میں رہے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہوئے آپ نے اتنا اچھا کام کیا, تو اور لوگ بھی دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ اچھے کام کریں. تو ان خواتین کو میں چاہ رہی ہوں, بلوچستان میں بہت ساری ایسی بچیاں ہیں ہماری جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور کر ہی رہی ہیں, تو ان کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. اس کے علاوہ تھر کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی خواتین ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی بھی ہیں کہ جن کو پہلے بھی ملے ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ واقعی ان کو دیکھ کر اور بھی مزید لوگ سیکھیں اور ان کے کام کو دیکھ کر مقصد یہ ہے کہ ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے. ورنہ یہاں تو اس حد تک ایوارڈ ہو رہا ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, اور اس ایوارڈ کا سلسلہ جاری ہے کہ ایک جگہ ہمیں بھی بلا کے بہترین اینکر کا ایوارڈ دے ڈالا. اب آپ سوچیے کہ کس قدر ظلم اور زیادتی ہے اور کس قسم کے ناقص ایوارڈز ہو رہے ہیں کہ جیسے ہم جیسے لوگوں کو بلا کر بھی بیسٹ جو ہے وہ اینکر کا اور نہ جانے کیا کیا ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. تو کیسے اس کے اوپر کوئی اعتبار کرے؟ ہمارے خود کے لیے بڑا یقین کرنا مشکل ہو چلا ہے اب تو. آپ کو تو جنہوں نے دیا بہت ہی ٹھیک دیا, آپ ماشاءاللہ اچھے اینکر ہیں. میں نے خود یہ چیز دیکھی ہے, بہت سارے پروگرامز میں بیٹھتی رہتی ہوں, آپ کا بولنے کا طریقہ اچھا دیا, جائز دیا, وہ تو چلیں ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے. میں نے کتنے سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, یعنی کہ آپ ہمیں اتنا اماؤنٹ دیں اور ہم آپ کو ایوارڈ دیں, لائک یہ خریدے جا رہے ہیں. نہیں, اس میں واقعی مجھے خود آفرز آئی ہیں کہ ہم آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں اور آپ جو ہے ہمیں اتنا اماؤنٹ دیں. تو ان لوگوں سے میرا تھوڑا سا اصل میں جھگڑا آ جاتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے لائف کو یہاں تک لانے میں اتنا اسٹرگل کیا, اس نے اسٹڈی پہ اتنا محنت کی, پھر اس کے بعد سوشل ورکر کے طور پہ اتنا کام کیا, اب ایوارڈ بھی کیا پیسوں سے خریدے جائیں؟ لائک ہمارے یہاں کچھ بھی اپریسیشن نہیں ہے ایسی کہ آپ اس کو ویسے ہی اپریشیٹ کریں. ہمارے کام کو ایک آسان کام نہیں ہوتا سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر ایسی ایسی جگہوں پہ جانا, مشکل جگہوں پہ جانا, وہاں پہ جا کر کام کرنا. لوگوں کے اتنے پنگے آ جاتے ہیں بیچ میں, بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں. کتنے ایسی تھریٹس آتی ہیں کہ آپ پہ تیزاب ڈال دیا جائے گا, آپ کو یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. ہیرسمنٹ کے کیسز, سوشل اتنے سارے مسائل فیس کرتا ہے ایک سوشل ایکٹیوسٹ, اور اس کے بعد بھی وہ ڈٹ کر کام کر رہا ہے, پیچھے نہیں ہٹا, وہ ذرا سا ڈگمگایا نہیں. تو آپ
लाइक उनको आप अमाउंट के वो कर रहे हैं कि थोड़े से अमाउंट के बदले आप अवार्ड भी खरीदे जाएं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो कि देखते हैं काम को और जो अच्छा काम है उन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और उनको लेकर आते हैं। तो हर तरह के लोग मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि इस तरह जो से डिजर्विंग हाँ, लोग हाँ, हैं हाँ, हर उनको तरह के। आप जो है वो सर फहरिस्त रखेंगे और उनको अवार्ड से नवाजेंगे, और यकीनन हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ना कि हम जैसे लोगों को बुलाकर दिया जाए, इसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने काम में माहिर लोग हैं, ख्याल मेरा ये है कि उनको बुलाकर जो है वो अवार्ड देना ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जी, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ये लफ्ज़ पता नहीं है चंगा कि नहीं, पंगा, इन्होंने कहा कि पंगा लिया जाता है। अब ये हुकूमत ने किस किस से पंगा ले लिया है, ये समझना मेरे लिए मुश्किल है। ये इस्तेमाल बड़ा सही इन्होंने किया है, ख्याल आया कि ये पंगा हो गया है। वो कहता है कि इन्होंने शेख रशीद साहब के गलत बंदे से पंगा लिया है। वो दूसरी तरफ एक और लीडर हैं, वो कहता है इन्होंने मुझसे पंगा गलत लिया है। तो ये पंगा है क्या, ये तो फरमाइए ज़रा। पंगा बेसिकली तो पिंडी का लाल रेडी के जनरेट किया काम से नहीं है चंगा। हाँ, दूसरा ये है कि तामिल मूवीज़ वाला पंगा होता है। अच्छा अच्छा भाई बड़े गलत भाई से पंगा ले लिया। ठीक है। तो मतलब ये होता है कि ये पंगा हर गवर्नमेंट अपोजिशन के साथ लेती है, और बाज़ गवर्नमेंट्स होती हैं वो किसी की छतरी के नीचे आके अपोजिशन से पंगा लेती हैं, और बाज़ छतरी वाले ख़ुद भी पंगा ले लेते हैं। तो हर कोई यही चाहता है अपनी जो है ना पावर, कि मेरी पावर बरकरार रहे। ठीक है। तो होना ये चाहिए कि आइन की जो पावर है वो बरकरार होनी चाहिए। ठीक है। अभी कंसेंसस के साथ अगर ये समझते हैं कि आइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको अमेंड किया जाए तो कर दें। आप अपनी आइन की तमाम चीज़ों को अमेंड कर दें और उसको बता दें कि ये अच्छा जुरिडिक्शंस जो हैं हर एक की वो मुतय्यन है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है, अदारों के सरबराहान ने क्या क्या काम करना है, और जो पार्लियामेंट है उसका क्या काम है, और पार्लियामेंट के हेड का क्या काम है, वो सारे मेंशन्ड है, आइन में भी हैं, और उनके हर एक की अपनी अपनी SOP है। मसला उस वक़्त पैदा हो जाता है कि जिस वक़्त कोई भी ऐसा अदारा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा शख्स दूसरे की डोमेन में जाके गैर ज़रूरी करता है काम। अच्छा, वो जो काम करता है दूसरे की डोमेन में जाके, वो दो काम होते हैं, या तो वो सही कर रहा होता है या वो गलत कर रहा होता है। अगर वो ये समझता है कि मैं सही कर रहा हूँ तो वो करता है, और जिसके साथ हो रहा है वो कहता है ये गलत कर रहा है। तो वो कहता है कि तुमने इसका काम क्यों नहीं किया जबकि बनता है। वो कहता है कि जी आपका काम नहीं बोलना, आप अदालत में जाएं। तो वो बात उसकी भी सही है, मगर वो जो अगर इसी तरह वो दायरा अगर गलत काम कर रहा है और दूसरा दायरा जो उसको देख सकता है, जिसके पास पावर है, वो ना करे, फिर भी, और फिर सबसे मिल मिला के जब देखते हैं पिछले 75 साल में हमारे पॉलिटिशियंस ने जो हमें दिया है, जो डिलीवर किया उन्होंने हमारी नेशन को, उसके ऊपर कई दफ़ा इस नेशन ने किसी और तरफ आंखें लगाई हैं। खुद नेशन ने कहा है कि जी आंखें लगाई, और ये आंखें पहले 2018 से पहले भी लगी रही हैं, और 2022 में भी नेशन ने उधर आंखें लगाई। अब वो नेशन ही परेशान है, और उनका कसूर कोई नहीं है, आप मजबूर करते हैं। पहले भी मजबूर कर रहे थे, अभी आपको 3-4 किस्म के लोग मजबूर कर रहे हैं। आपको अवाम लादा मजबूर कर रही है, और 2 हिस्सों में बटी हुई अवाम, और आपको कोर्ट से लादा मजबूर कर रहे हैं अपने फैसलों से, अच्छे या बुरों से। आपको जो गवर्नमेंट लादा से मजबूर कर रही है, और आपको अपोजिशन लादा से मजबूर कर रही है। एक आप ऐसे सालिस हैं कि जो मुल्क को सही तरफ भी ले जा सकते हैं या गलत तरफ भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ज़रा अवार्ड्स के हवाले से आपने बताया, क्या इरादा रखती हैं, कब तक इसका इनेकाद होगा, जगह का तयन हुआ है, क्या इसके इंतजामात हुए, कुछ इस हवाले से भी आगाह करें हमें। जी बिल्कुल, 7 मार्च को हम ये कर रहे हैं क्योंकि 8 मार्च को कोई रिलीजियस दिन आ रहा है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। तो 7 मार्च को हम कर रहे हैं, और ये गवर्नर हाउस में हम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब के हाथ से ये अवार्ड्स दिलवाए जाएं, और बाकी जो है सिलेक्शन हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी जारी भी है। और मैं भी ये चाहूँगी कि देखने वालों में से भी जिनको ऐसा लगता है अपने बारे में या किसी के बारे में वो जानते हैं कि वो ज़्यादा उनका काम मंजर आम पर नहीं आया और लोगों को नहीं पता, तो मुझे बताया जाए ताकि हम देखें उनके काम को, और अगर वो हैं इस काबिल तो हम उन्हें भी अवार्ड दें और अप्रिशिएट करें। और इसके अलावा जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अवार्ड शो जो है मेरा ये बहुत अच्छा रहेगा और कामयाब रहेगा।
جی ٹھیک ہے جی. اچھا اب ایک بریک یہاں پر لینی ہوگی اور بریک کے بعد جو ہے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تو چھوٹی سی ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.